नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सैनिक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज में अभी तक जो टॉपिक है हम उनको कवर कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने आरबीसीज को पढ़ा था। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस नहीं समझोगे आपको ये टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं। क्या आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, तो आज का टॉपिक रहने वाला है बेटा हमारा डब्ल्यूबीसीज। और डब्ल्यूबीसीज को हम क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कहते हैं? व्हाइट डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसीज को कहते हैं बेटा व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, ओके। जैसे आरबीसीज को रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, उसी तरह से डब्ल्यूबीसीज को बेटा कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, इसको सेकंड नेम से जाना जाता है। बेटा ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डब्ल्यूबीसीज का सेकंड नाम क्या होता है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ल्यूकोसाइट। क्या होता है बेटा? ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब इसमें ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट होता है, और साइट का मतलब सभी को पता है, सेल होता है। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ ल्यूकोसाइट। तो बेटा इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोपोइसिस। ये हमने जो है हिमेटोपोइसिस को जिस तरह कहते हैं वैसे ल्यूकोसाइटोपोइसिस हो जाएगा, वैसे ही आपका एरिथ्रोसाइटोपोइसिस हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज का पूछ दिया जाएगा तो ल्यूकोसाइटोपोइसिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है कि बेटा अब हम इसमें कुछ फैक्टर को क्लियर करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो फैक्टर आता है कि इनकी जो नंबर होता है, यानी कि नंबर्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में, एडल्ट में डब्ल्यूबीसीज की संख्या कितनी होती है बेटा? तो वो होती है 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm। बेटा क्लियर है? ठीक है, फिर बात करेंगे इसकी बेटा लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन यानी कि इनका जीवन काल कितना होता है? जीवन काल बेटा होता है इनका जो है, लाइफ स्पैन की बात करी जाए तो बेटा इनका जीवन काल होता है 13 to 20 डेज। बेटा कहीं कहीं इसमें जो है 14 आता है, कहीं कहीं 2 वीक्स दिया जाता है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आपका आंसर 13 to 20 डेज होना चाहिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसको रीचेक करते हुए चलोगे। ठीक है, उसके बाद जो है लाइफ स्पैन। अब इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? फॉर्मेशन कहाँ होता है बेटा? फॉर्मेशन सभी को पता होना चाहिए कि जो है इसका फॉर्मेशन यानी कि ये बनती कहाँ पर है, फॉर्म कहाँ होती है? तो बेटा ये बनती है बोन मैरो में। जैसे आपकी आरबीसीज बनती है वैसे ही आपकी ये भी वही बनती है। और ये कहाँ पर जाके डेड होती है यानी कि खत्म होती है? तो बेटा वो लीवर और स्प्लीन में जाके बेटा ये डेड हो जाती है 20 दिन बाद, 14 दिन बाद, 15 दिन बाद। अब इनके टाइप अलग अलग है। ग्रेनुलोसाइट होता है और अग्रेनुलोसाइट होता है, उनमें भी फिर इनके टाइप होते हैं। जैसे न्यूट्रोफिल हो गया, एसिनोफिल हो गया, वेसोफिल हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है किसी की अवधि जो होती है बेटा 5 दिन होती है, कोई 2 दिन जिंदा रहता है, लेकिन ये जाके सब कहाँ खत्म होते हैं? लीवर और स्प्लीन में। स्प्लीन को हम प्रीवियस उसमें आरबीसी में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, देखिए अभी हमने बताया कि जो डब्ल्यूबीसीज का काम होता है बेटा वो क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज का काम होता है बेटा हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, वायरस इन्फेक्शन से। कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है तो हमारी बॉडी में सबसे पहले जो एक्टिव होती हैं वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं। अब डब्ल्यूबीसीज के भी टाइप होते हैं तो उनमें हम उसको पढ़ेंगे कि किसका क्या वर्क होता है। ठीक है, तो अब अगर आपको फंक्शन पूछ दिया जाएगा तो डिफेंसिव फंक्शन होता है। देखिए
अब यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, एक आपका इसकी संख्या क्या होती है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कोई वायरस इन्फेक्शन होता है, नॉर्मली आपको फ्लू हो जाता है, तो इनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं, उसी को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। आपसे पूछ दिया जाएगा कि जब हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीएस की संख्या बढ़ जाती है तो बेटा उसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। और वहीं जब इनकी संख्या क्या है, कोई बैक्टीरियल या वायरल ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो इनको मारने लगता है, इनको खाने लगता है, तो इनकी संख्या क्या क्या हो जाती है? घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाता है बेटा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोपिनिया। यानी कि संख्या बढ़ रही है तो साइटोसिस हो जाएगा, और घट रही है तो क्या हो जाएगा? पीनिया हो जाएगा। ल्यूको आपको लगा देना है, ल्यूको का मतलब डब्ल्यूबीसीएस। ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आई आपको। अब ऐसा होता है कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है, जैसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वायरस हो गया, या आपकी कैंसर सेल हो गई, या और भी जो है HIV वायरस जैसी सेल हो गई, तो उसमें क्या होता है, कैंसर में क्या होता है बेटा, इनकी अनकंडीशनल तौर पर जब संख्या बहुत ज्यादा घट जाती है, क्योंकि उसको उसको मारने के लिए, उस वायरस को मारने के लिए, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए ये अग्रेसिव हो जाती है। जब अग्रेसिव हो जाती हैं तो आपस में ये खुद की सेल को भी मारने लगती है, डेड करने लगती है। ऐसी संख्या में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ भी जाती है, तो उसी कंडीशन को हम कहते हैं ल्यूकेमिया। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो इसी कंडीशन को कहा जाता है बेटा ब्लड कैंसर। क्या कहा जाता है? ब्लड कैंसर। जब इसमें इनकी संख्या, डब्ल्यूबीसीएस की संख्या अनकंडीशनल तौर पर बढ़ने लगती है, तो इस कंडीशन बहुत ही डेंजरस कंडीशन होती है, और यही कहलाती है ब्लड कैंसर। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम इसके जो है टाइप बेटा क्या क्या होते हैं, कि जो डब्ल्यूबीसीएस होती हैं उनको कितने टाइप में डिवाइड किया गया है बेटा, तो इधर देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज। अब टू टाइप्स बेटा कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है आपका ग्रेन्युलोसाइट। पहला क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेन्युलोसाइट। और सेकंड क्या हो जाएगा? अग्रेन्युलोसाइट। अग्रेन्युलोसाइट। यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि डब्ल्यूबीसीज कितने टाइप का होता है, तो बेटा टू टाइप का, ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट। अब ये ग्रेन्युलर क्या होता है? देखिए, हमारे या आपके फेस पर कोई स्पॉट पड़ जाते हैं तो उसको क्या है, सिंपली हम पिंपल्स बोलते हैं या दाना बोल देते हैं, लेकिन इनका कुछ अलग ही चलता है। इन्होंने उन धब्बों को क्या बोल दिया? ग्रेन्युलो बोल दिया। क्या बोल दिया? ग्रेन्युलो। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्पॉट स्पॉट इन साइटोप्लाज्मा, स्पॉट इन साइटोप्लाज्मा। अब ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिनके साइटोप्लाज्मा में स्पॉट होते हैं, यानी कि धब्बे होते हैं, तो वो ग्रेन्युलोसाइट में आते हैं। ग्रेन्युलो का मतलब होता है स्पॉट, साइटो का मतलब हो जाएगा आपका सेल, ल्यूकोसाइट का मतलब हो जाएगा व्हाइट सेल, और साइटोप्लाज्मा मतलब व्हाइट सेल की जो है प्लाज्मा में आपका क्या है, जो है धब्बे हैं। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब एग्रेनुलोसाइट में क्या होता है बेटा, इसमें जो स्पॉट होते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, नहीं रहते हैं। देखिए, पीछे वालों को काफी दिक्कत हो रही है ना लेक्चर लेने में, तो ध्यान इनका कहीं और है। बेटा एक बात समझ लीजिए इधर, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब मत करिए। देखो, अभी तक हमने क्या समझाया कि जो डब्ल्यूबीसीज होती है वो टू टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि जिसके साइटोप्लाज्मा में स्पॉट प्रेजेंट हो उसको ग्रेन्युलो कहेंगे, और जिसके साइटोप्लाज्मा में
स्पॉट नहीं हो उसको ग्रेन्युलो कहेंगे। अब बेटा यहाँ पर भी जो आपकी ग्रेन्युलोसाइट है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। किसमें? 3 टाइप में, उसको हम देख लेंगे। तो सबसे पहले जो आती है बेटा, सबसे पहली जो आती है, देखिए इधर जो है आई थिंक दिखाई नहीं देगा, तो मैं इसको यहां से हटा के इधर लिख रही हूँ, ठीक है। इधर इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपका ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। इधर आ जाएगा आपका ओके, ठीक है। 2 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा कि इसमें इसके साइटोप्लाज्मा में स्पॉट होते हैं बेटा। साइटो का मतलब सेल और प्लाज्मा का मतलब लिक्विड, जिसके सेल के लिक्विड में स्पॉट हो उसी को ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। और इसमें बेटा स्पॉट नहीं होते हैं, इसीलिए इसको अग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। मतलब स्पॉट को इन्होंने ग्रेन्युलो नाम दे दिया, ठीक है। तो अब जो है ये भी बेटा 3 टाइप में होती है। ग्रेन्युलो कितनी होती है? 3 होती हैं। तो सबसे पहले N लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे E, उसके बाद लिखेंगे V। ये आपको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ मैं कि अगर आपसे ग्रेन्युलोसाइट पूछा जाए कितनी टाइप की होती है तो NEV नेव करके जो है आप लिख सकते हो। N का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, क्या हो जाएगा? न्यूट्रोफिल, ठीक है। E का हो जाएगा आपका यूसिनोफिल, ठीक है। और वहीं आपका B से हो जाएगा वैसोफिल, क्या हो जाएगा? वैसोफिल, ठीक है। NEV। अब यहाँ पर सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल को पढ़ेंगे। तो सबसे ज्यादा जो पाई जाती हैं, जो डब्ल्यूबीसीएस में सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है उनका, इनका 60 to 65% बेटा ये प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इनका शेप कैसा होता है बेटा, इनका शेप कैसा होता है। तो इनका आकार जो है बेटा, शेप्ड की बात करेंगे इसके, तो इनका होता है क्योंकि इनके पास मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, तो मल्टी न्यूक्लियस, इसलिए इनको जो है मल्टी शेप्ड में डिवाइड किया जाता है और इनका शेप मल्टी न्यूक्लियस की जगह ऐसे होता है, तो इसलिए इनको मल्टी शेप्ड कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। यहाँ थर्ड पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा बेटा कि ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीएस में सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट रहती हैं, तो वो न्यूट्रोफिल रहती हैं। कौन सी? न्यूट्रोफिल, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। ठीक है बेटा। और अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो सबसे पहले जो है अर्ली किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होती है, तो सबसे पहले यही एक्टिव होती हैं, अर्ली एक्टिव। यानी कि ये हमारी बॉडी में एक पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती हैं। जैसे हमारी फैमिली में भाई होते हैं, माँ होते हैं, पापा, तो हमें कोई दिक्कत होती है सबसे पहले यही तो आते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम, समस्या होती है तो बेटा सबसे पहले यही एक्टिव होती हैं, ठीक है। तो आप इसके शेप्ड को याद रखोगे, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं इसलिए मल्टी शेप्ड, ठीक है। और मोस्ट अबंडेंट होंगी, 60 to 65 होंगी। और अर्ली एक्टिव यानी कि सबसे पहले एक्टिव होंगी। और मोस्टली ये किसको खत्म करती है बेटा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। अगर इनकी संख्या घट रही है, अगर इनकी संख्या बढ़ रही है, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कोई आपकी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं। अब यूसिनोफिल को पढ़ेंगे हम, जिसमें ये सेकंड नंबर पर आती हैं और ये हमारी बॉडी में 2.5% होती हैं। कितने परसेंट होती हैं? 2.5%। बेटा इनके शेप की बात करी जाए, शेप, इनका शेप जो होता है वो वाई लोब्ड होता है, वाई लोब्ड, यानी कि इनका जो शेप रहेगा बेटा
वो जैसे हम हेडफोन लगाते हैं ना गाने सुनने के लिए हेडफोन, तो इस शेप में जो है इनका न्यूक्लियस रहता है, बाइलोब्स ऑफ न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाता है कि जो हेडफोन शेप्ड न्यूक्लियस कौन सी जो है उसमें पाया जाता है, कौन सी डब्ल्यूबीसीज में पाया जाता है, तो आप क्या लगा के आओगे, यूसिनोफिल। क्या लगा के आओगे, यूसिनोफिल। ठीक है, ओके। अब ये क्या करती हैं बेटा, ये बॉडी में जो है एक केमिकल रिलीज करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं। सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल होता है बेटा, जिसको ये रिलीज करती है। हाँ बेटा, ये क्या करता है, ये जो है सप्रेस एलर्जी। तो बेटा ये एलर्जी को क्या कम करता है, क्या करता है, कम करता है। यानी कि जो सेरोटोनिन होता है बेटा, अब आपसे पूछ दिया जाएगा कि सेरोटोनिन क्या होता है, तो ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको एसिनोफिल जो है रिलीज करती हैं। क्या करती हैं, एसिनोफिल जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो रिलीज करती हैं, और ये एलर्जी को, हमारी बॉडी में जैसे कोई एलर्जी हो जाती है तो उसको कम करने का काम करती है। यानी कि हिस्टामिन के अपोजिट होती हैं, हिस्टामिन के अपोजिट काम करती हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि ये हिस्टामिन क्या होता है, तो सेरोटोनिन और हिस्टामिन दोनों केमिकल हैं। अभी इसको बेसोफिल में हम समझते हैं कि हिस्टामिन क्या होता है। यहाँ तक चीजें आपको समझ आई होंगी। न्यूट्रोफिल आपका सबसे ज्यादा होता है, जल्दी एक्टिव होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले यही आपके लिए तैयार रहते हैं। एसिनोफिल जो होता है 2.5% होता है, शेप्ड इनकी बाइलोब्ड होती है न्यूक्लियस, और ये हेडफोन की तरह दिखता है, रिलीज, और ये सेरोटोनिन को रिलीज करता है। जो समझ आया। अब ये जो है बेसोफिल जो होती है बेटा, बेसोफिल जो होती हैं वो सबसे कम, यानी कि 0.5% to 1% इसमें प्रेजेंट रहती हैं। और इनकी शेप की बात करी जाए बेटा, शेप इनकी एस टाइप की होती है, एस शेप में। यानी कि ये आपका क्या हो गया, डब्ल्यूबीसीज हो गई। इनका न्यूक्लियस का शेप क्या होगा बेटा, एस टाइप में होता है, इस टाइप में होता है। ठीक है, तो अगर इसकी शेप आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस सेल के न्यूक्लियस में जो है एस टाइप की शेप होती है, तो बेसोफिल क्या हो जाएगा, बेसोफिल हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस यहाँ समझ आया बेटा। ये क्या करती हैं, ये रिलीज करती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका केमिकल सब्सटेंस होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रिलीज करते हैं बेटा। आई थिंक इधर दिख नहीं रहा है तो मैं इधर लिख दे रही हूँ। ठीक है, बेसोफिल को इधर लिख दे रही हूँ बेटा, तो इधर इसके देख लो कितने परसेंट है बेटा, 0.5% ये प्रेजेंट है। शेप इनका क्या है, एस शेप में है, एस शेप में, यानी कि इनके न्यूक्लियस का जो शेप होता है बेटा एस शेप में होता है। ठीक है, और ये वर्क क्या कर रही है, रिलीज क्या कर रही है, रिलीज बेटा ये कर रही हैं, ये करती हैं हिस्टामिन को रिलीज करती हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। अब हिस्टामिन क्या होता है, जैसे ये आपका सेरोटोनिन होता है, इसी तरह से हिस्टामिन होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। ये एलर्जी को कम करती हैं। क्या करती हैं, ये एलर्जी, आपकी बॉडी में कोई एलर्जी हो गई तो इसको कम करने का काम सेरोटोनिन का होता है, और उसको ज्यादा करने का काम किसका होता है, हिस्टामिन का। अब देखिए, आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है, कभी कभी बॉडी को हमारे डस्ट से जो है एलर्जी हो जाती है ना, धूल से एलर्जी होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को अलर्ट कर देता है, जो है डब्ल्यूबीसी को अलर्ट कर देता है कि हमारी बॉडी में कोई एलर्जी हुई है, कोई इन्फेक्शन हुआ है। तो उसके लिए ये हमारी बॉडी में सूजन कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, और ब्लड का जो है फ्लो उसको भी बढ़ा देता है। तो इसका काम क्या होता है, एलर्जी को क्या बढ़ाना होता है, एलर्जिक रिएक्शन करना होता है। ठीक है, स्वेलिंग करना होता है, स्वेल कर देगा आपकी बॉडी को, आपके बॉडी ऑर्गन को, पार्ट को स्वेलिंग करना होता है, इससे कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो अलर्ट हो सके। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ आई होगी। ये सेरोटोनिन और हिस्टामिन दोनों अपोजिट होते हैं, और ये जो है
तीन टाइप की आपकी WBCs ग्रेनुलोसाइट में आती हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल, और उनके हमने शेप को भी पढ़ा, कौन कितने जो है प्रेजेंट है उनको भी पढ़ लिया। अब बेटा देखते हैं, हमने ग्रेनुलोसाइट को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम पढ़ लेते हैं बेटा कि अग्रेनुलोसाइट क्या होती है। तो अग्रेनुलोसाइट में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है। और दूसरी आपकी होती है मोनोसाइट, मोनोसाइट। इतनी चीजों को कवर किया। लिम्फोसाइट क्या करती है? एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी क्या होता है? बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन के लिए जो एक सुरक्षा कवच कह लो या फिर एक सेना कह लो, जिसके लिए हम जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, तो इम्यूनिटी पावर पर काम करती है, ठीक है। एंटीबॉडी तैयार करती है, ठीक है। और बेटा इसी में NK सेल होती है, NK सेल, जो कि क्या करती है, स्पेशली लिम्फोसाइट में बेटा एक NK सेल होती है। वैसे तो बी सेल होती है, T सेल होती है, उनका सबका काम क्या होता है? एंटीबॉडीज को तैयार करना बैक्टीरियल के लिए और वायरस इन्फेक्शन के लिए, खुद को एक प्रतिरक्षा कवच बना देना, ठीक है। लेकिन NK सेल जो होती है वो स्पेशली किसको डिस्ट्रॉय करती है बेटा? वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती है, कैंसर सेल को मारती हैं। यानी कि आपकी बॉडी में अगर कैंसर के शुरुआती लक्षण है तो सबसे पहले जो आपकी लिम्फोसाइट की NK सेल होती हैं वो उसको खत्म करने का काम करती हैं, ठीक है। और वायरस से इन्फेक्शन वाला, जैसे वायरस से इन्फेक्शन होगा तो उसको भी NK सेल डिस्ट्रॉय करती हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैंसर सेल को कौन से टाइप की जो सेल हैं वो डिस्ट्रॉय करती हैं, तो लिम्फोसाइट की NK सेल जो होती हैं स्पेशली कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोनोसाइट पर। किस पर बात करेंगे? मोनोसाइट। तो बेटा सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट साइज, मतलब यहाँ पर नंबर की बात नहीं करी जा रही। अभी आप कहोगे कि मैम अभी आपने बोला था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं, तो सबसे ज्यादा पूछी जाएंगी, मतलब नंबर में ज्यादा है तो न्यूट्रोफिल है, और साइज में अगर बड़ी है तो वो मोनोसाइट कहती है। कौन सी है? मोनोसाइट है। तो लार्जेस्ट साइज कौन है बेटा? WBCs की मोनोसाइट है। और इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? मैक्रोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्रोफेज। इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, जर्म को खा जाना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है, डेड करना होता है। और ये इतनी बड़ी बड़ी होती है कि जब एस्प्लीन में ये होती है, बहुत बड़ा साइज होता है इनका, और जब एस्प्लीन में जाके RBCs या जो है WBCs खुद जाके वहां पर फंस जाती हैं तो ये उनको भी खा जाती हैं, और जो उनसे जो है प्रोटीन और मेटालिक जो सब्सटेंस होते हैं उनको बॉडी में स्टोर कर लेती हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें जो है आई होप कि आपको समझ आई होंगी, और WBC से जितने भी इम्पोर्टेंट हमने फैक्ट थे उनको पढ़ लिया है। अब इसको आप लोग एक बार नोट कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट यहाँ से आपके पूछे जाते हैं उनको हम कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा रहेगा प्लेटलेट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। आप सब जो है आपको सही से समझ आया है? ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं किसी से अगर क्वेश्चन करना चाहूँ तो कोई क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, या कोई बोर्ड पर आना चाहेगा? बताइए। एनीवन? हटा दिया जाए इसको? ओके, तो इसको हटा दिया जाए। पूरा समझ आया? अच्छा, यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो गलत करके आओगे? आओगे। चलिए इसको हटा दिया जाए। ओके, तो समझ आ गया होगा कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितना काम करती है ना, ऑल टाइम अलर्ट रहती है। तो इसकी केयर करना भी क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। क्या नाम है? कनव का नाम अक्सर मैं भूल जाती हूँ। कनव का सरनेम याद रहता है, गुर्जर है ना, नेम अक्सर भूल जाती हूँ।
चलिए, तो कनव आएंगे, समझाएंगे हमको। हटा दिया जाए इसको। कनव आ जाइए, आ जाइए। आपका पेपर है ना? यस मैम। संडे को किसका? यूपी सैनिक। यूपी सैनिक का है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगी कि जो मिस्टेक आप आरएमएस में करके आए हो वो यूपी सैनिक में ना करके आओ और अच्छे से अच्छा पेपर करके आओगे। चलो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, उनका आंसर दे देना या पूरा आपको लेक्चर देना है? क्वेश्चन, चलिए बेटा। तो सबसे पहला ये बता दो कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो अबेंडेंट है वो कौन है? मतलब हमारी बॉडी में ब्लड में मोस्ट अबेंडेंट, ब्लड में मोस्ट अबेंडेंट में हमारा प्लाज्मा है। प्लाज्मा है, yes, गुड। क्योंकि प्लाज्मा हमारा 55% है और जो अदर ब्लड सेल्स हैं वो 41% है। yes, ठीक है। चलो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है बेटा कि ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल रहता है? प्रोटीन की बात कर रही हूँ मैं। ऐसा कौन सा प्रोटीन है? विच प्रोटीन हेल्पफुल टू ब्लड क्लॉटिंग? फेब्रिनोजन की स्पेलिंग बेटा गलत है, चलो इसको ठीक करो। FI आएगा यहाँ पर और जेड की जगह जी आएगा। ओके, फेब्रिनोजन आपका आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है हो जाता है बेटा कि आरबीसीज का सेकंड नाम क्या है? आरबीसीज को अदर किस नेम से जाना जाता है? आरबीसीज को अदर किस नेम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रो का मतलब इसमें क्या है? रेड, और साइट्स का मतलब क्या है? सेल। सेल है, yes, ठीक है। ओके, अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर और देना है कि ग्रेवयार्ड और ऑफ आरबीसीज किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको कहा जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ, ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज किसको कहा जाता है? एस्प्लीन। एस्प्लीन, ओके। एस्प्लीन में कौन सी जो है सेल होती हैं जो आरबीसीज को खत्म करने का काम करती हैं? नंबर किसी का भी आ सकता है, तो अपने आप को रेडी रखिए। नंबर किसी का भी आ सकता है। वीरदीप आपका भी आ सकता है, वर्षित आपका भी आ सकता है। मैक्रोफेज टाइप ऑफ WBC। मैक्रो बोलेंगे बेटा, मैक्रो नहीं बोलेंगे, मैक्रो MA, मैक्रोफेज, ठीक है। ओके, गुड, ठीक है। तो यहाँ तक देखो जो कनव के आंसर बिल्कुल राइट रहे। तो आप लोग भी जो है अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कर सकते हो चैनल के साथ जुड़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पढ़ाना समझ आ रहा हो, यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो, तो जो है लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।